ये कहानी है एक कंधरापुर नामक गांव की, जहां मंगला रीना के घर की नौकरानी है। रीना मंगला को बहुत देर से डांट रही है, लेकिन मंगला उससे माफी मांग रही है। तभी मंगला कहती है कि मुझे माफ कर दो मेम साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देख मंगला, अगर तेरा बेटा मेरे बेटे के खिलौने के साथ खेला या फिर उसके साथ खेला तो फिर तू समझ लेना। आंटी जी, गौरव खुद अपना खिलौना मुझे दिया था खेलने के लिए। मम्मी, राजू सही कह रहा है, मैंने उसे अपना खिलौना दिया था खेलने के लिए। राजू तो मेरा एक अच्छा दोस्त है, वो भी मुझे अपना खिलौना देता है। तुम चुप रहो गौरव, ये तुम्हारा सारा खिलौना तोड़ देगा। और हाँ मंगला, कल से तुम अकेले ही आना, समझ में आया कि नहीं? राजू बेटा तुम घर जाओ, मैं काम करके आती हूँ। ये सब्जी चावल और दाल बचे हुए हैं, इसे घर लेते जाना। मम्मी, मुझे भी दाल चावल खाना है। नहीं बेटा, वो खाना बासी हो गया था, तुम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो ये बासी खाना आप मंगला आंटी को क्यों दे रही हो? गौरव बेटा, ये लोग कुछ भी खाए, इन्हें कहाँ कुछ पता चलता है। जाओ पहले जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को बाजार जाना है होली का सामान लेने के लिए। लो तुम्हारे पापा भी आ गए। रीना, होली के पार्टी के लिए सभी को बुलाया है कि नहीं? हाँ, सभी मोहल्ले वालों को बोल दिया है। होली की पार्टी की सभी तैयारी मैं खुद करूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने के लिए। चलो गौरव, तुम्हें पिचकारी भी तो लेनी है। रीना गौरव को बाजार लेकर जाती है और होली के लिए ढेर सारा सामान खरीदती है, और गौरव को एक महंगी पिचकारी भी खरीदती है। ये लो गौरव, मैं तुम्हें महंगी और अच्छी पिचकारी खरीदी हूँ, ठीक है ना? मम्मी, मुझे तो राजू के जैसी पिचकारी चाहिए, जिससे वह सुबह खेल रहा था, ठीक उसी तरह। मम्मी, आप कहो तो मैं इस पिचकारी से उसकी पिचकारी बदल लूं। नहीं, तुम कल इसी पिचकारी से रंग खेलोगे। चलो उसके घर देखो तो कौन सी पिचकारी लिया है राजू जो तुम्हें पसंद है। मंगला, अरे ओ मंगला, तुम्हारा बेटा कौन सा पिचकारी लिया जो मेरी पिचकारी से अच्छा है? मैंने तो तुम्हें अभी तक सैलरी भी नहीं दी हूँ, तब कहाँ से ले ली? नहीं मेम साहब, मैंने तो कोई नई पिचकारी खरीद कर दिया है। आप तो जानती है कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, थोड़े से पैसों में महीने भर का राशन देखना पड़ता है। मम्मी, वो पिचकारी देखो जो राजू अपने हाथ में लिया है। रीना राजू की पिचकारी देखकर चौंक जाती है। दरअसल राजू की पिचकारी एक प्लास्टिक के डब्बे के बनी थी, जिसके ढक्कन पर छेद था। डिब्बा दबाने पर रंग फेंकने लगता था। गौरव बेटा, ये पिचकारी नहीं है, ये तो सिर्फ एक प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें रंग भरा हुआ है। ये लो गौरव, तुम मेरी पिचकारी, मैं दूसरा बना लूंगा। तभी रीना राजू के हाथ से पिचकारी छीनकर फेंक देती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है तुम अपनी पिचकारी देकर गौरव की पिचकारी मांग लोगे। देख मंगला, नौकरानी है तो नौकरानी रह। अपने बेटे को समझा दो कि मेरे बेटे से दूर रहे, नहीं तो तुम कहीं और काम खोज लो। रीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। माँ, ये रीना आंटी हम लोगों से नफरत क्यों करती है? राजू बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमें अमीरों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। तुम वादा करो मुझसे कि तुम अब गौरव के साथ नहीं खेलोगे। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद ये नौकरी ही हमारी आखिरी सहारा है। राजू अपनी माँ की बातें सुनकर उदास हो जाता है। अगले दिन रीना होली पार्टी के लिए अपनी गाड़ी में सामान रख रही थी, तभी गौरव कहता है कि माँ, क्या हमारे साथ राजू और उसकी माँ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हम राजू और उसकी माँ को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर ले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और रीना तो तुम्हारे काम में हाथ भी बटा देगी। अच्छा ठीक है, मैं मंगला को बोल देती हूँ साथ में चलने के लिए। रीना मंगला को भी अपने साथ ले जाती है। वहाँ जाने के बाद मंगला काम पर लग जाती है। तभी वह अपने बेटे से कहती है कि राजू बेटा, तुम यहीं पर रहो, अगर तुम्हें मेम साहब मेरे साथ देखेंगी तो गुस्सा होंगी। ठीक है माँ, मैं यहीं पर रोकता हूँ। राजू, चलना होली खेलते हैं साथ में, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, माँ ने मुझे मना किया है, अगर मैं तुम्हारे साथ होली खेला तो माँ को डांट पड़ेगा। चल फिर ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। गौरव वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ होली खेलने लगता है। ये सब राजू दूर से खड़ा होकर देख रहा था। सब लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। तभी रीना कहती है कि सुनो मंगला, सभी मेहमानों को लस्सी और गोजिया दे देना, कोई भी मेहमान छूटना नहीं चाहिए।
और हाँ, मैं जा रही हूँ स्विमिंग पूल के पास, वहाँ पर कुछ सामान छूट गया है लाने के लिए। हे राजू, तुम जरा मेरे साथ चलो तो कुछ सामान लाना है। रीना राजू को अपने साथ स्विमिंग पूल तक ले जाती है और कहती है कि राजू, तुम एक काम करो कि ये सारे सामान उठा लो। आंटी ये बहुत ज्यादा सामान है, बारी बारी से रख दो। नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। और हाँ, तुम लोग पैसे किस चीज के लेते हो? बस मुफ्त में खाने के लिए क्या? राजू के लिए सामान बहुत भारी था। उसका पैर आपस में लड़ जाता है और सारा सामान पानी में गिर जाता है। तभी रीना कहती है कि अरे, ये तो सारा सामान पानी में गिरा दिया। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही रीना राजू को मारने के लिए जाती है, उसका पैर फिसल जाता और वह पानी में गिर जाती है। अरे आंटी तो पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूँ? बचाओ बचाओ, कोई मुझे। आंटी आप घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अरे कोई देख भी नहीं रहा है, सब लोग होली के पार्टी में मगन है। तभी राजू को वहीं पर एक रस्सी दिखाई पड़ती है। राजू उस रस्सी को एक खंबे से बांध देता है। आंटी आप ये रस्सी पकड़ लो, मैं इसे खींचता हूँ। राजू रस्सी को खींच ही रहा था, तभी वहां पर गार्ड भी आ जाता है। दोनों मिलकर रीना को बाहर निकाल देते हैं। तभी सभी लोग पार्टी छोड़कर रीना के पास आ जाते हैं। गौरव के पापा बोलते हैं कि रीना तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ जी। अगर आज ये राजू ना होता तो मैं डूब ही जाती। मुझे माफ कर दो राजू बेटा। अब से तुम हमारे साथ रह सकते हो और होली भी खेल सकते हो। चलो राजू, अब तो हम दोनों साथ में मिलकर होली खेलेंगे। गौरव के साथ राजू को होली खेलते देख मंगला के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद से रीना में भी बदलाव आ जाते हैं।